आज का क्लिप मेरा मॉर्निंग वॉक के समय का शुरू किया था मैंने। मॉर्निंग वॉक में था जब मैंने शुरू किया था आज का क्लिप। तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताना शुरू किया था। तो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो हम बचपन में जब दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी उस टाइम इस्तेमाल करते थे। जड़ी बूटियों कोई भी बीमारी होने पर, कोई भी या हाथ पैर कट जाने पर दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। तो उसके बारे में बताया हूँ, मैं क्लिप बना रखा हूँ और ज़्यादातर उसी के क्लिप हैं आज। और क्लिप को देखना ना भूलें। और इसके बाद जो है क्लिप को कंटिन्यू कर रखा है मैंने। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। बाकी गाइस आज है 11 अगस्त 2024 और संडे का दिन है। आज छुट्टी का दिन है, सभी जगह स्कूल में छुट्टियां हैं, आज सरकारी विभागों में छुट्टियां हैं। और अभी मैं जो है मॉर्निंग वॉक पर हूँ और मौसम ठीक हो रखा है। अभी बारिश नहीं है, रात भर बारिश थी, पूरे रात भर बारिश थी। ये बारिश कब तक रुकेगी पता नहीं। और फिलहाल यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है। ये बादल लगे हैं, पूरे पहाड़ों में बादल घिरे हुए हैं। और ये देखो पूरे चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं। बारिश के कारण जो है पहाड़ों में एकदम त्रासदी मची हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण नदी नाले जो है उफान में हैं। और हिमाचल में तो बुरा हाल है। पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ था हिमाचल में, और इस साल भी हम ब्लॉग देखते रहे, हिमाचल का ब्लॉग देखते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी नदी नाले जो है तोड़ फोड़ कर चुके हैं। नदी नाले इतने उफान पर है नदी नाले। और हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में भी काफ़ी नुकसान हो रखे हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं। लेकिन हिमाचल के बराबर उतनी त्रासदी नहीं है गढ़वाल में। और थोड़ा सा हमारा जो उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में जो है अभी तक बचा है। तो यहाँ पर ज़मीन भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं। उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल है वहाँ पर ज़मीन ठीक ठाक है। बाकी ज़मीन जो है पथरीली नहीं है। यहाँ पर पथरीली ज़मीन होने के कारण जो है त्रासदी कम होती है, टूट फूट कम होती है। यार दोस्तों, अभी मैं रास्ते में घूमते हुए आ रहा था तो मैंने सोचा कि हमारे पहाड़ में जो आयुर्वेदिक दवाइयों अगर जानता हो तो कमी नहीं है। जैसे मैं एक पौधा दिखा रहा हूँ आपको, ये पौधा है, देखो ये वाला पौधा। मेरे ख्याल से इसको सभी जानते होंगे। दूर दूर के इलाकों में इसको तो बाशिन बोलते हैं और लोकल वाले एरिया में इसको नरगड़िया बोलते हैं। इसकी खासियत मेरे ख्याल से बहुत कम आदमी जानते होंगे। नंबर 1, इसका फ़ायदा क्या है। आपके शरीर में कहीं पर कटा होगा, कितना भी ज़बरदस्त कटा होगा, इसका लेप लगा दो आप, 2-4 दिन में एकदम बिल्कुल घाव भर जाएगा आपके जहाँ पर कटा हुआ है। नंबर 2, कहीं पर भी अगर जला है, जले हुए में इसका लेप लगा दो, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। 100% एकदम सही बना देता है। और नंबर 3 फ़ायदा जो है इसका, आप कपड़े का रंग के लिए इसकी पत्तियां को ले जाते हैं। ये 30 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक्री होता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछता इसको। इसका नाम बता दिया मैंने। इसमें दूर के इलाके में बाशिन और हमारे लोकल एरिया में नरगड़िया बोलते हैं। हाँ, तो इसका फ़ायदा सभी को जानना चाहिए। इतनी अच्छी चीज़ है हमारे पहाड़ में, आयुर्वेदिक चीज़ है। कोई भी कहीं भी कटता है तो आदमी जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटल भागता है, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है। करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया दवाई है कटे जले के लिए। और जहाँ पर जानवरों के शरीर में कटी हुई जगह पर अगर कीड़े पड़ गए तो उसमें इसका रस डाल दो, कीड़े तुरंत मर जाएंगे। और कपड़ों में रंग डालने के लिए, हरा रंग डालने के लिए इसका कलर बनाया जाता है। ये भी फ़ायदा है, जानना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ों का। यार दोस्तों, दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला जो दिखा रहा हूँ आपको, ये चौड़ी पत्तियों वाला कांटे वाला है, ये कांटेदार। ये इसको हमारे लोकल भाषा में कन्या कांड बोलते हैं। कन्या का कांड है, ये कन्या का पेड़ है। और इसको निकाल के जो है जला के, इसके जो कांटे हैं उनको जला के अगर आप भैंस गायों को दोगे तो दूध की मात्रा बढ़ती है इससे। ये 100% सही बात है, दूध की मात्रा बढ़ती है इससे। इसको जला के लोग जो है इसको गाय भैंस को खिलाया करते हैं।
ये वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो ये सभी जानते होंगे इसका नाम। इसको हमारी लोकल भाषा में पधियाड़ बोलते हैं। और इसकी पत्तियाँ भी काम आती हैं, मेडिसिन का काम करती हैं। और इसकी पत्तियाँ आप अगर मलोगे तो एकदम बदबू आती है इसकी पत्तियों से। और ज़्यादातर आप बारिश के टाइम काम करोगे या पानी में काम करते रहोगे तो आपकी पैरों की अंगुलियां जो हैं सड़ जाएंगी और खुजली शुरू होती है। तो उनमें लगाने से इसका रस अगर लगाओगे तो बिल्कुल सही काम करता है। इसको पधियाड़ बोलते हैं। इसकी पत्तियों को मल के लगाने से बिल्कुल आपकी अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में जो खुजली होती है वो सही हो जाती है। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूँ अपने घर में, मॉर्निंग वॉक से पहुंच चुका हूँ। और आज के दिन में यही आपके जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं यहाँ पर हमारे पहाड़ में मिला करती हैं, इसके बारे में दिखाते रहूँगा मैं। अभी मैं चाय पीऊँगा, चाय पीने के बाद जो है अपना तैयार होके ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जो है निकलूँगा मैं। आपको जो है हमारे पहाड़ में जो नई नई आयुर्वेदिक दवाएँ हैं उनके बारे में बताते रहूँगा। आप बने रहें ब्लॉग के साथ। अभी ब्रेकफास्ट करके तैयार बैठे हैं बाहर में। और आपको मैं सुबह के टाइम बता रहा था आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में। और अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। 2-3 के बारे में तो बता दिया था और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये वाला पौधा आपने देखा होगा, ये हर जगह होता है। ये वाला, ये इसमें कांटेदार होता है ये। और इसको हिंदी में भी और पहाड़ी भाषा में भी जो है कंठकारी का पौधा बोलते हैं, कंठकारी। और इसमें फल लगे हुए हैं, देखो ये फल लग रखे हैं। ये वाले फल लगे हैं। ये वाले फल बड़े होने के बाद ये पीले हो जाते हैं, पीले कंठकारी के फल हैं ये। और इसकी भी जड़ी बूटी में आता है, इसकी दवाई की जाती है। दवाई जैसे गठिया की बीमारी अगर किसी को होगी तो इसका फल का रस है, उसको यूज करने से संशोधित करके यूज करते हैं। और गठिया की बीमारी भी ठीक होती है इससे। और गले की खराश होती है जो, वो भी ठीक होती है। और त्वचा में कोई अगर फुंसी होगी, इस प्रकार के कोई फुंसी होगी तो फुंसी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका फल का प्रयोग। और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसको जो है इसके फल को संशोधित करके जो है प्रयोग किया जाता है इसका। ये भी 1 नंबर की आयुर्वेदिक दवाई है, कंठकारी का पौधा है ये। अभी मैं निकल रहा हूँ इस तरफ। जो भी मिलेगा मेरे को आयुर्वेदिक के तौर पर जिसको प्रयोग किया जाता है मैं उसको डालते रहूँगा इसमें, रास्ते भर में जो भी मिलेगा मेरे को। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, सारा यहाँ पर देख रहे हैं ये गुरांश के पौधे हैं। ये गुरांश बोलते हैं हमारे इधर। गुरांश की दाल होती है। गुरांश की दाल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, मेडिसिन के तौर पर बहुत अच्छी मानी जाती है ये। और इसकी दाल जो है बचपन में जब ददूरे हुए करते थे, हमारी भाषा में ददूर बोलते हैं, और छोटी माताएं, बड़ी माताएं भी बोलते हैं उनको, ददूर की बीमारियां शुरू हुई थी बचपन में जब शुरू होती थी तो इसकी दाल का रस जो है लिया करते थे, दाल का रस पिया करते थे और ददूरे एकदम सही हो जाते हैं। पेट के अंदर जो ददूरे रहते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं शरीर में, और कुछ दिन के बाद जो है ददूरे सही हो जाते हैं। ये ददूर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है ये गुरुश की दाल जो है। सभी जानते होंगे गुरुश की दाल को। तो कितने अच्छे फूल खिले हैं इनके यहाँ पर। ये देखो, बारिश से अभी ख़राब नहीं हो रखे हैं, ये फूल लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया फूल लगे हैं यहाँ पर। ये सारे लगे हुए हैं फूल। गुलाब के फूल हैं, सफ़ेद गुलाब और लाल गुलाब। और ये वाला फूल भी खिला हुआ है, देखो कितना बढ़िया फूल है ये वाला फूल। ये देखो दोस्तों, ये सभी ने जानते होंगे इसको। इस पौधे का नाम है पत्थर चट्टा, या हमारी भाषा में जो है लोकल भाषा में इसको घ्यूपाती का जड़ बोलते हैं। पत्थर चट्टा हिंदी का शब्द है और घ्यूपाती का जड़ जो है तो हमारी भाषा में बोलते हैं, लोकल भाषा में बोला करते हैं। और देखो ये 1 नंबर की दवा है। बचपन में जो है हम इसकी जड़ों को निकाल के सुखाते थे, और आज से करीबन 50 साल पहले की बात है। इसका जो जड़ है बहुत दवाई का काम करता है। इसकी बिक्री किया करते थे, जंगल से निकाल के लाते थे हम लोग, और उसको सुखा करके बिक्री होता था। करीबन 5 रुपया केजी चलता था उस टाइम, तो 5 रुपया बहुत था। तो इसकी दवाई बनती है। नंबर 1 तो
इसका जड़ खांसी के लिए, कितनी भी तगड़ी भयंकर खांसी हो, और इसका जड़ को चबाने से जो है ठीक हो जाती है। और नंबर 2 जो है पथरी की बीमारी के लिए, पथरी की बीमारी के लिए इसका जड़ है नंबर 1, रामबाण का काम करती है। इसकी जड़ जो है बहुत ही बढ़िया दवाई होती है इसकी। देखो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसकी रस्सियाँ बनती है भाई लोगों, रस्सियाँ बनती हैं। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं अल बोलते हैं इसको। और इसको क्या है, इसके डंठलों को जो है, पत्तियों को काट कर डंठलों को साथ में बांध कर पानी के तालाब में डाला जाता है, तब इसकी रस्सियाँ निकाली जाती है। बहुत फर्स्ट क्लास तगड़ी रस्सियाँ बनती हैं इस अल की। देखो अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता है, हमारे पहाड़ में इतनी चीज़ें हैं, लेकिन पुराने बुजुर्ग लोग इसी का इस्तेमाल करते थे और अल का जो है इनकी रस्सियाँ बनाते थे। बहुत तगड़ी रस्सी बनती है इनकी। ये अल का है, ये शिशुण का पेड़ होता है, सेम उसी की तरह होता है, लेकिन और पत्तियाँ चौड़ी होती है इसकी, शिशुण से तगड़ी होती है। और शिशुण की तरह ही इसका जो है, जैसे शिशुण का लगता है कांटे लगते हैं, उसी प्रकार इसके भी कांटे लगते हैं। ये वाला दिखा रहा हूँ मैं जो आपको, शायद देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे, और जो हमारे पहाड़ के लोग हैं वो तो देखते ही पहचान जाएंगे और नाम से पता लग जाएगा उनको। इसका नाम बोलते हैं अडिन का पौधा। तो क्या है, पहले ज़माने में जब हमारे पहाड़ में जो है साबुन का इस्तेमाल कम किया करते थे, साबुन उतना उस टाइम हुआ नहीं करता था। कपड़े धोने के लिए साबुन तो हुआ करते थे, लेकिन सर धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते थे इसकी जड़ का। ये अडिन का जड़ होता है, काफ़ी लंबा जड़ होता है, लेकिन ये तो टूट चुका है। तो उन जड़ों को इकट्ठा करके उसको कूट के और सर धोया करते थे। एकदम साबुन का काम करता है, 1 नंबर का। और इसकी जड़ को जो है कूट के सर में लगाने से जितनी भी खाज खुजली और बाल बूल सारे ही बिल्कुल सही हो जाते हैं इससे। ये है आयुर्वेदिक सर धोने का पौधा, इसकी जड़ है भाई, इतनी खासियत है। हमारे पहाड़ में इतनी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे लुप्त तो हो रही है, हर चीज़ लुप्त तो हो रही है। तो पहले ज़माने में इतना साइंस नहीं था, तो सारा जो है प्रकृति से ही उपलब्ध था। लेकिन सारी चीज़, जितनी बीमारी शुरू होती है आदमी को, जितनी बीमारियां हैं, उसके लिए दवाई भी इस प्रकृति ने दिया है। देख लो हर जगह पर है ये। बाड़े को रखने के लिए कुनल बनता था, कुनल। तो ये है, देख लो, ये इसका बनता है। ये गोल देखो, ये सब उसका बनता था। ये इसको गोल बना के जो है बांधते थे, और कुनल बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर जो है बाड़े को रखते थे, और उसमें धान हो गया, कोई इस टाइप का गीला आइटम होगा, तो उसको ऊपर रख के सुखाते थे आग के ऊपर। दोस्तों सन 84 में हमने मैट्रिक पास किया था, सन 84 में मैट्रिक पास किया था। और उस टाइम पे देखा था मैंने, कोई भी दवाई नहीं लिया करते थे, दवाई मिलती ही नहीं थी उस टाइम। कहाँ मिलती थी दवाई, कहीं देखा नहीं था मैं दवाइयों को, और प्रयोग भी नहीं करते थे दवाइयों को। कोई बीमारी होने पर, कोई भी, जैसे हमारे को दस्त लग गए या बुखार आ गया या इस प्रकार की कोई बीमारियां फैल गई, तो सब इन्हीं जड़ी बूटियों से काम चलाते थे। ये जड़ी बूटी निकाल के जो है हमारे बुज़ुर्ग लोग इन जड़ी बूटियों को लाते थे, और उसी को कूट के उसका रस बना के जो है उसको पिलाया करते थे, और उसी से कुछ दिनों के बाद एकदम बीमारियां हट जाती थी। आजकल तो सारी दवाई है, सब इंग्लिश दवाइयाँ हैं, केमिकल वाली, सारी केमिकल दवाइयाँ हैं। उनसे क्या है, केमिकल दवाइयों से तुरंत सही तो हो जाएगा केमिकल दवाइयों से, लेकिन क्या उसकी जड़ नहीं मरती है, बीमारी की जड़। आयुर्वेदिक दवाई का काम एक है, नंबर 1 तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करता है आयुर्वेदिक जड़ें, जड़ी बूटियाँ जितनी होती हैं। और दूसरा, प्रयोग करने से क्या है, उसकी जड़ मर जाती है, बीमारियों की जो है जड़ मर जाती है। इसको देखते ही पहचान जाओगे, हमारे पहाड़ के लोग जितने हैं पहचान जाएंगे इसको देखते ही किस चीज़ का पेड़ है ये देखो, ये इसका नाम है हमारी भाषा में किरमड़ का वो पेड़ बोलते हैं, इसे किरमल बोलते हैं। और इसकी खासियत सुनो, खासियत बताता हूँ मैं। बचपन में इसके बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, ये तो छोटा सा है, किरमड़ का है ये। नंबर 1 तो इसमें खासियत है
किरमड़ लगता है, काले फल लगते हैं, छोटे थे, बहुत मीठे होते हैं इस किरमड़। जब पकते हैं तो काले होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं इसके फल। नंबर 2, इसका आयुर्वेदिक गुण बताता हूँ मैं आपको। अभी बचपन में हम इसके डंठल जो है काट के लाते थे, जंगल में लकड़ी बना के लाते थे, और फिर जाके घर में जो है इन लकड़ियों की छिलाई करते थे, इसका छिक्कल निकालते थे, छिक्कल को इकट्ठा करके सुखाने के लिए लगाते थे, सुखाने के लिए लगाते, और वो बिक्री होता था, बाज़ार में ले जाते थे। कम से कम उसको 6 रुपया 7 रुपया किलो सुखाने के बाद बिक्री होता था। और इसकी तो बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं किरमड़ के छिलकों की। इसकी दवाई नंबर 1 तो जो है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी होगी तो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के लिए जो इसकी जड़ें हैं, किरमड़ की जड़ें, उसको कूट के जो है उसका अगर रस पिलाया जाए तो डायबिटीज़ की बीमारी जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। आजकल कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, सब इंग्लिश दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है इसकी जड़ें जो हैं आयुर्वेद का काम करती है, डायबिटीज़ के लिए रामबाण का काम करती है। इसकी जड़ें एकदम कूट के इसका रस पिया जाए, एकदम कड़वा होता है इसका रस, इसकी जड़ों का रस जो है एकदम बहुत ही कड़वा होता है। इसका प्रयोग किया करते थे पहले। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको अभी, और ये वाला पेड़ है जो, इसको भी पहचानते होंगे सभी, और इसका नाम है ईसालू का पेड़ है ये। नंबर 1 खासियत इसकी है, नंबर 1 तो फल लगते हैं इसमें ईसालू, बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है ईसालू का। और नंबर 2, इसकी जड़ भी जो है आयुर्वेदिक का काम करती है। और किसी के पेट में कब्ज़ की बीमारी और कोई बदहजमी की बीमारी अगर होगी तो इसकी जड़ों को कूट के इसका रस पिया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन का काम करता है ये वाला। ये ईसालू का जड़ जो है। कहाँ घूम रहे हो बेटा? अच्छा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़। यार दोस्तों, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ नंबर 1 की आयुर्वेदिक दवाई दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसको तो आप जानते होंगे, ये जड़ें हैं इसकी, ये जड़ें, इसको हमारी भाषा में, पहाड़ी लोकल भाषा में इसको मगड़ैल बोलते हैं, और हिंदी में जो है ब्राह्मी बोला करते हैं इसको। देखो इसका उपयोग देखो आप, नंबर 1 शुगर की बीमारी के लिए इसकी पत्तियां अगर खाओगे, यूज करोगे तो नंबर 1 की दवा है। नंबर 2, सिर दर्द की अगर बीमारी हो किसी को, इसको कूट करके जो इसका रस है सर में डालने से बहुत फ़ायदा होता है। और नंबर 3 क्या बताया? ब्लड प्रेशर के लिए भी सही है इसका, आँखों के लिए, और एक बता रहे थे अभी इसके पेट के कीड़े, मतलब इसकी पत्तियां जो है एकदम कड़वी होती हैं और बहुत फायदेमंद होती है। दिमाग के लिए हुआ है। हाँ, दिमाग के लिए बढ़िया। इसकी पत्तियां अगर डेली अगर 1-1 2-2 यूज करोगे आप तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। देखो हमारे पहाड़ में इतनी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन छुपा के रखा है अभी तक। बचपन में हम ये इस्तेमाल करते हैं, बचपन में हम इसी चीज़ को इस्तेमाल, कभी सर दर्द होगा या बुखार हो गया तो हमारे बुजुर्ग लोग जो है इसको निकाल के जो है इसका रस पिलाया करते थे। देखो अभी तो लुप्त हो चुका है ये चीज़, देखो इस चीज़ को देख लेना। लुप्त मतलब कोई ज़्यादा इंग्लिश में वो करते हैं ना, जागरूकता नहीं है। जागरूकता जितनी भी हमारे बुजुर्गों में थी वो ख़त्म हो चुकी है, और नई पीढ़ियाँ जो है वो जागरूकता पर नहीं है उन पर किसी पर। देखो इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। हाँ देख लो, ब्राह्मी हिंदी शब्द और हमारी पहाड़ी भाषा मकड़ैल की जड़ें नंबर 1 दवा है भाइयों। ये हमारे मेरा जी प्लम्बर आ रखे हैं यहाँ पर, ये पानी के चौकीदार भी हैं। और आज तेरे वहाँ गाड़ में कुछ चौकीदार है ना, वहाँ बरडे गाड़ में 3 है, को भी है 3 मतलब वो गोगा भी है लोकल है, बीच में है नहीं, बीच में कहाँ को भी आई रोतेला को वाली यार। अच्छा रावत और सचिन में यार हाँ। और ऊपर में कौन है? ऊपर में कोरंगा, अकेले कोरंगा, रात में भी वही संभालता है। रात में वो भी, दिन में वो भी। अच्छा, रात में किशन को
दिन में ठहरा है। वो किशन इलेक्ट्रिशियन। 8 बजे के बाद ये ठहरा। इलेक्ट्रिशियन ने पूरे दुकानदार के थे। अरे मजदूर हाँ वो डंगरी। रेंगली। अच्छा 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 अच्छा। चलो बढ़िया बढ़िया है, ठीक ठीक। अभी तो मेरे ख्याल से वहाँ बिजली नहीं होगी ना, लाइट नहीं होगी। मेरे को नीले तो कर रहा है, बिजली वाले तो खराब है। हाँ बिजली वाले का कह रहा है। बिजली तो रोज आ रही 15 हो जाए बोलते पूरी बिजली चाहिए बनाना। अच्छा बड़े वो बल्ब देख जान का जी की बिजली में नहीं है जो लाइन में तो सोच के हमारा वही लाइन में वहाँ भी जाता है। वो बिजली रोज हो पर वोल्टेज ना दीजिए। हाँ वोल्टेज है कि तो बुधवार को कम ये बल्ब जगना को बिजली जगन तो रहा है लेकिन खींच नहीं रहा। एल जो चौकीदार ला रहे हैं सब तनख्वाह को देना पे ठेकेदार जी ने बैठा ठेकेदार मतलब जब उसके बाद फिर जो जल निगम वाले जल निगम का ठेकेदार है जो वो दे रहा है इनको पेमेंट। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद जो बिल आएगा उस बिल का पैसा देंगे शायद। तो सरकार की भारत हाँ तो गवर्नमेंट के पास भारत सरकार को जाएगा, ठेकेदार को जाएगा, जो कर्मचारियों का पैसा है। हाँ कर्मचारियों का पैसा वो ठेकेदार तब तक देगा जब तक सरकार में ये जब हमको जब तक वे बॉन्ड लग रहा है कोई भी आएगा बॉन्ड तक बॉन्ड ठेकेदार का 5 साल का प्रोजेक्ट था। 5 साल का था ठेकेदार का 5 साल पूरा होने के बाद उसका कोई जवाबदारी नहीं। फिर उसके बाद जल निगम को चला जाएगा इस संस्थान को, संस्थान पेमेंट करेगा। हाँ हाँ। फिर जो आप लोगों को पेमेंट भी संस्थान नहीं करेगा, जो हम लोग पैसा देंगे ना फिर उस सरकार जो है फिर वो आज से पेमेंट अच्छा पानी का गुरु कितना हुआ? एक तो जल संस्थान हुआ, एक जल निगम हुआ और 2 ही डिपार्ट हुए ना। जल निगम का काम हुआ पानी को मेन स्रोत से लाके टंकी तक पहुंचा देना। जल निगम का काम है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सब जल निगम के पास होते हैं। जैसे जल निगम ने प्रोजेक्ट बनाया टैंकी बना दी हो और लाइन बिछा दी। उसके बाद जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर ये हैंडओवर जाएगा जल संस्थान को। जल संस्थान को जल संस्थान फिर इनको पेमेंट। जल निगम क्या हुआ? जल निगम भी उसी का भाई हुआ है, वो बड़ा ठहरा हुआ है। अच्छा वो बड़ा सरकार ठहरा हुआ, केंद्र सरकार। अच्छा 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 पैसा केंद्र सरकार से आता है ना, वो जल निगम ही उस पैसे को कंजम करता है। जो है राज्य सरकार है, निगम जो है केंद्र सरकार। एक पानी का गांव में ग्राम पंचायत द्वारा भी होता है क्या कोई? ग्राम पंचायत द्वारा कोई नहीं। ग्राम पंचायत नहीं, शौचालय एक योजना चली थी पहले। शौचालय वाली थी, शौचालय नहीं था, ये बिजली जो है शौचालय वाला फ्री था पानी। मैंने वो बिजली जो है ये वाला पौधा देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा पहाड़ का आदमी तो पहचान लेगा, ये इसको देखते ही पहचान लेगा क्या चीज़ है। और इसका नाम हमारे पहाड़ी में बोलते हैं निनूण, निनूण का पौधा। और निनूण क्या काम आता है ये भी पता होगा कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। जब कभी कान दर्द होता है, कान में खुश्कपना से दर्द हो जाता है कभी कभी, तो इसकी पत्तियों को निचोड़ के जो है इसका रस डाला जाता है, कानों में इसका रस डाला जाता है। और जो कानों में खुश्कपन के कारण जो दर्द होता है, खाज खुजली होती है, वो सही हो जाता है इसकी निनूण की पत्तियों के रस से। निनूण हमारी पहाड़ी भाषा इसको बोलते हैं निनूण, निनूण का पेड़। इसके बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको डेली रूटीन वाला, मेडिसिन का काम भी करता है और खाने के काम भी आता है। तो ये वाला है, देखो ये, इसको तो सभी जानते होंगे, इसको बोलते हैं पुदीना। पुदीना है, सारे लोग जानते हैं, इसे सभी लोग जानते होंगे इस पुदीना के बारे में। नंबर 1 तो चटनी फर्स्ट क्लास नंबर 1 उनकी चटनी बनती है पुदीना की। और नंबर 2 कभी भी और डिसेंट्री हो, पेट में गर्मी हो गई हो, गर्मी के कारण डिसेंट्री लगी हो, डिसेंट्री रुक नहीं रही हो, तो इसकी पत्तियों को कूट कर जो है दही के साथ मट्ठा बना के उसमें थोड़ा नमक डालो, थोड़ा चीनी, और इसको कूट के इसका रस दही के साथ शामिल करो या मट्ठे के साथ शामिल करके पी जाओ 1-2 गिलास। बिल्कुल पेट दर्द भी सही हो जाएगा और आपकी डिसेंट्री भी रुक जाएगी। इतनी बढ़िया दवा है ये। चटनी भी खाने के काम आता है, बहुत फर्स्ट क्लास चटनी होती है इसकी। तो मैंने अभी तक जो है कम से कम 16-17 जो है आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम इसमें क्लिप बना रखा है, इसमें 16-17 दवाइयों का। और इसके बाद जो भी मिलते रहेगा मैं इस क्लिप के साथ शामिल करते रहूँगा। ये छोटा सा 50 रुपये में ख़रीदा था मैंने इसका, ये नर्सरी वाले ले जा रहे थे। अभी बड़ा हो गया है ये मोरपंखी, काफ़ी बड़ा होता है इसका तो पेड़ ये मोरपंखी का, और सजावट के तौर पर ये बढ़िया रहता है।
इसकी चारों तरफ से कैंची से कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद शो आता है इसमें। ज़्यादातर ये होटलों में है, पाया जाता है। होटलों में हो गया, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के बाहर में ये सजावट के तौर पर लगाया जाता है ये। तो यार दोस्तों, अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ पर अब जा रहे हैं अभी। यार दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी। सामने जो है रूम में मीटिंग है हम लोगों की, तो मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं हम। तो यहाँ से इस तरफ से हम 5, 6, 7, 8 आदमी हैं। तो और आ रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं कई आदमी। ये सामने जो है गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है और ये बैठे हैं यहाँ पर। गुरुजी लोग भी बैठे हैं और करीबन 40-50 आदमी करीबन हो गए होंगे यहाँ पर, 40-50 आदमी। और अभी सभी ने जो है लिफाफा तैयार करके, लिफाफा हाथ में लेके झंडे के सामने जा रहे हैं सभी। और गुरु पूजन जो है शुरू हो रखा है अभी। गुरु पूजन सभी एक एक करके जो है गुरु पूजन कर रहे हैं। इनका समापन हो गया है। अभी हम आ रहे हैं कमरे की तरफ, आ रहे हैं अभी। थोड़ा आधा घंटा पहले हुआ था समापन। यार दोस्तों, आज सुबह से मैंने जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया। सुबह मॉर्निंग वॉक में गया था, उस टाइम भी कुछ क्लिप बनाए थे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद गया था मैं बाहर में, उसके बाद भी कुछ क्लिप बनाए। और अभी जो है शाम के टाइम जो है 4:30 बजे से कोई मीटिंग थी हमारी यहाँ पर, उस मीटिंग में अटेंड हुई। तो अभी मैं छत के ऊपर आ रखा हूँ। बारिश तो अभी थी, दिन में बारिश लगी है। जब रेस्ट का टाइम था 2 बजे से 3, 3:30 बजे तक बारिश हुई थी यहाँ पर। और बारिश उसके बाद बंद हो गई बारिश। और फिलहाल मौसम इस प्रकार का हो रखा है ये, और बादल लगे हैं चारों तरफ, जो है बारिश के बादल हैं। और बर्फ़, यहाँ पर बारिश बंद होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश में बारिश हो रही है दबा के। रात में भी बारिश है और दिन में भी बारिश चल रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है यहाँ पर और जगह जगह पर जो है ज़मीन धंस चुकी है बारिश के कारण। और इस प्रकार से ज़्यादा बारिश रहेगी तो खतरा है जगह जगह। खैर यहाँ पर तो कमी है, पथरीला इलाका है इस जगह पर जो चौकुड़ी में हमारे। बाकी इधर उधर का एरिया, जहाँ पर मिट्टी वाला एरिया, वहाँ पर थोड़ा खतरा रहता है, जहाँ पर ढीली ज़मीन है। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है छत में। वैसे ठंडा ही है, नीचे भी ठंडा है कमरों में, लेकिन छत में बहुत ही फर्स्ट क्लास हवा चल रही है अभी। यहाँ पर ये होटल भी स्टार्ट हो चुका है, बेरीनाग मोहनदा का होटल। इससे लाइटिंग है काफ़ी, चारों तरफ जो है लाइटिंग है। ये बना रहे हैं आज, बहुत दिनों से नहीं बनाया था ये। आलू और बड़ी की तुरगानी है, बहुत अच्छी लगती है अभी। ये बना रही मैडम आज हमारी। और इसके बाद जो है अभी बड़ी को भून रही है, उसके बाद आलू डाला जाएगा इसमें। और उसके बाद है खाने की तैयारी, रोटी बनेगी उसके बाद।
बाकी जो है अभी रात के 8:15 बजे हैं, सब्ज़ी डल चुकी है और थोड़ी देर में जो है रोटी बनेगा। और रोटी बनने के बाद जो है रात का डिनर होगा हमारा। और शायद आप लोगों का किसी का तो शुरू भी हो गया होगा रात का डिनर। और बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ब्लॉग को देखना न भूलें, ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।